Hello everyone, welcome to Laws Forum. I am Rohini and today we'll discuss a case of Asif Hamid versus State of Jammu Kashmir case. अब इस केस के कुछ कीवर्ड्स देखते हैं। तो कीवर्ड है रिट पिटीशन, मेडिकल कॉलेज एडमिशन। ओके, तो इस केस के फैक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो जोशना शर्मा और कुछ और भी दूसरे जो स्टूडेंट्स थे जिन्हें एडमिशन नहीं मिला मेडिकल कॉलेज ऑफ जम्मू कश्मीर में, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक रिट पिटीशन फाइल की अगेंस्ट द टू मेडिकल कॉलेजेस थे। अब हाईकोर्ट ने क्या किया, यहाँ पे हाईकोर्ट ने अपहेल्ड किया सिलेक्शन। तो उनका जो सिलेक्शन हुआ था वो हाईकोर्ट ने अपील कर दिया, बट रिक्वायर्ड फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर द एंट्रेंस ऑफ MBBS BDS कोर्स इन विच शैल बी फ्री फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या बोला कि यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए, स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए फॉर द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ MBBS एंड BDS, ठीक है, ताकि जो एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस जो है वो ना हो सके, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ डिस्क्रिपेंसी आई, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस को लेके 1988 में फिर से, ठीक है। देन सिलेक्शन प्रोसेस वाज गवर्न्ड बाय द जम्मू कश्मीर। तो उस टाइम पे जो सिलेक्शन का प्रोसेस था कॉलेज में वो किसके अंडर में होता है, वो कौन गवर्न कर रहा था, तो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट कर रही थी, ठीक है। मेडिकल कॉलेजेस प्रोसीजर ऑर्डर 1987 के अंडर सारा प्रोसीजर हो रहा था, जो कि आउटलाइन करता है रोल ऑफ अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड एक्सपर्ट कमिटी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट होता है वो सेट डिसाइड करता है, ये जो 1988 और 89 में जो एडमिशन हुए उन्हें सेट डिसाइड करता है, ठीक है। और रूल देता है ये कि द सिलेक्शन प्रोसेस वायलेटेड इट्स अर्लियर डायरेक्टिव। तो कह रहा है कि यहाँ जो अभी इस टाइम पे आपने जो सिलेक्शन किए हैं वो कहीं ना कहीं वायलेट कर रहे हैं जो अर्लियर मैंने जो डायरेक्टिव्स दिए थे टू असाइन एन इंडिपेंडेंट बॉडी। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर दिया था कि आपको एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है वो बनानी है टू कंडक्ट दिस एडमिशन, ताकि ये सब जो इसमें जो है जो गड़बड़ी हो रही है वो ना हो, ठीक है। अब इशू यहाँ पे ये आता है कि क्या ये जो हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो डायरेक्शन दे सकती है स्टेट को या गवर्नमेंट को कि वो कंस्टिट्यूट करे एक स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर मेकिंग दिस एडमिशन। तो ये पहला हमारा इशू हो गया। सेकेंड इशू क्या कहता है कि क्या ये जो एडमिशन का प्रोसेस है दैट इज हेल्ड टू बी वैलिड अंडर द सेड ऑर्डर। तो यहाँ पे दो इशू कोर्ट के सामने आते हैं। अब अगर लॉ पॉइंट की बात करें तो एपेक्स कोर्ट यहाँ पे हमारा कौन हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया फंक्शनिंग ऑफ द थ्री ऑर्गन। तो यहाँ पे कोर्ट ने डिटेल में सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर डिस्कस किया, हर एक जो बॉडी है हमारी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन को डिस्कस किया, पावर हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या कह रहे हैं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन का पावर है ये रिकॉग्नाइज नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम रिजिडिटली। अगर हम वही USA की बात करें तो वहां पे कैसे देखने को मिलेगा, वहां पे हमें कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलेगा। वहां पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट है वहां पे। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो ये जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव है ये आपस में बहुत ज्यादा क्या है, एक इंटरमिंगल्ड है, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। तो इट वॉज डिटरमाइंड दैट अ कंपिटेंट अथॉरिटी कुड फंक्शन विद 2 मेंबर इंस्टेड ऑफ 3 as it was not a statutory body and was performing executive rather than the quasi judicial function. The selection process to this medical college of Jammu Kashmir is a valid which is held by the competent authority. तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, हाई कोर्ट ने क्या बोल दिया था कि ये इनवैलिड है भाई, एडमिशन तो सारे जो अभी हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं, ये जो है क्या है, वैलिड है करके, ठीक है। और जो दोनों मेडिकल कॉलेजेस थे जम्मू कश्मीर में, ठीक है, उनसे रिलेटेड जितने भी एडमिशन हुए थे। अब अगर हम लोग 7 शेड्यूल की बात करते हैं तो 7 शेड्यूल में क्या है, अगर जिन्हें याद है 7 शेड्यूल के अंदर क्या है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ। 7 शेड्यूल में लिस्ट है, 3 लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, कि स्टेट क्या करेगा, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को कौन कौन से पर्टिकुलर जो चीजें हैं जो इनके अंडर आएगी। तो ये सारे जो है 7 शेड्यूल में मेंशन है। तो यहाँ पे जो एंट्री 25 लिस्ट 3 ऑफ 7 शेड्यूल, आर्टिकल 246 क्लॉज 2 और आर्टिकल 162, ये कुछ आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिन्हें रेफर किया कोर्ट ने। और उन्होंने साथ ही साथ सेक्शन 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर उस टाइम पे, ठीक है, अब तो एक ही है कॉन्स्टिट्यूशन है। सो बिसाइड द मेथड ऑफ कंडक्टिंग द रिटन एग्जामिनेशन एंड द वाइवा फॉर द एडमिशन वाज फाउंड टू बी एन ऑब्जेक्टिव। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो सारी जो मेथड्स हुई है, एडमिशन हुई है, वो जो है वो फेयर थी, ठीक है। और कोर्ट ने बोला कि जो हाई कोर्ट ने जो एरर किया ना, कि वो डायरेक्शन इशू किया उन्होंने 1987 में कि भाई आप एक बॉडी को जो है स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करो, तो ये जो है ये कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट जो है कभी भी लॉ नहीं बनाते हैं, वो क्या करते हैं,
कोर्ट का काम हमेशा जो है लॉ को इंटरप्रिटेट करने का होता है, वो कभी भी लेजिस्लेचर लॉ नहीं बनाते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फिर ओवर रीच हो जाएगा जुडिशरी का। आई होप ये केस आपको समझ में आया होगा, बहुत छोटा सा केस था, ठीक है। थैंक यू।